करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। उनकी ये जो पंच लाइन है, उनकी ये जो टैग लाइन है, अब इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। जी हाँ, जब बात हो प्राइम मिनिस्टर के स्टेट की, यानी कि उनके होम स्टेट की, गुजरात की, तो गुजरात की विधानसभा चुनाव का आकलन करना बहुत दिलचस्प हो जाता है। जहां एक और राजनीतिक पंडित अपनी अपनी तरह से गुणाभाग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषाचार्य भी ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के खेल के आधार पर अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम स्टेट गुजरात का क्या सियासी हाल है? क्या वाकई में गुजरात में जो चुनावी घमासान दिखाई दे रहा है बहुत रोमांचक होगा, बहुत दिलचस्प होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को चुनौती देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर आए हैं, तो कांग्रेस भी यहां पर थर्ड फ्रंट के तौर पर धीरे धीरे मैदान संभाल रही है और अब परिवर्तन यात्राओं के जरिए कांग्रेस का पंजा और उसकी आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बड़ी भविष्यवाणी है, किस तरह से ग्रह संकेत देते हैं, और देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी की भविष्यवाणी आखिर क्यों बार बार विधानसभा चुनाव करीब आते ही सामने आती हैं और क्यों फिट बैठती हैं, क्यों सटीक बैठती हैं? आज फिर एमपी न्यूज पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे पंडित प्रवीण शर्मा जी से, जो कि सीधे आप तमाम दर्शकों से रूबरू भी होंगे और हमें बताएंगे कि गुजरात का क्या सियासी हाल है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी का झाड़ू मजबूती दिखा पाएगा, या फिर कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी? तमाम जानकारियां लेंगे और भविष्यवाणी भी जानेंगे पंडित प्रवीण शर्मा जी के श्रीमुख से। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस फोरम पर आपका। कृष्ण कमल पत्राक्ष कृष्ण कमल लोचन कृष्ण कामी सदा कृष्ण समस्त प्रिय कारक। सब चलिए, पंडित प्रवीण शर्मा जी, ये वो जाना पहचाना चेहरा है जो कि अक्सर आप टेलीविजन पर जिन्हें देखते हैं और सुनते भी होंगे, और खासतौर पर जो राजनीतिक भविष्यवाणियां हैं उन्हें लेकर जो है पंडित जी की कहा जाए उन्हें एक महारत हासिल है, या पंडित जी की जो सटीक आकलन होता है, जो सटीक भविष्यवाणियां होती हैं, जो भविष्य में जाकर बिल्कुल सच या कि कहा जाए हूबहू साबित होती हैं। महाराज जी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, गुजरात चुनाव को लेकर आज आप हमारे बीच आए हैं। गुजरात में हाल ही में आपने दौरा भी किया, कुछ धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से आप गुजरात में भी काफ़ी वक्त बिता कर आए हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, गुजरात की सियासी हवाएं क्या कह रही हैं, और गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से बहुमत का आंकड़ा किस राजनीतिक दल के पाले में आपको जाता दिखाई देता है? देखो, मैं गुजरात मेरा दूसरा घर है, शायद आपको अच्छे से पता होगा जी कि मध्य भारत, उत्तर भारत और गुजरात, यहाँ पर मेरे बहुत हजारों यजमान देवता है, और खासकर गुजरात के दक्षिणी गुजरात में बहुत सारे यजमान हैं। दूसरा, गुजरात बहुत अच्छा मतलब राज्य है, वैसे पूरा भारत ही अच्छा है, लेकिन गुजरात के जो जनता है वो बहुत मतलब काफ़ी उनको अनुभव समझदार है। अपना जो नेता चुनते हैं उस समय उनके मन और मस्तिष्क में एक ही चीज़ रहती है कि गुजरात, और गुजरात की छवि वो सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से जोड़ते हैं, और गुजरात की जीत को मोदी जी की जीत समझते हैं और गुजरात की हार को मोदी जी की हार समझते हैं। दरअसल मैं गुजरात की जनता से हटके ग्रह नक्षत्रों की बात करता हूं। तो अभी वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो बीजेपी की स्थिति, पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति काफ़ी वहाँ खराब रही है, लेकिन सरकार बीजेपी ही की बनी 99 सीटें मिली है, 100 का आंकड़े पे नहीं पहुँच पाई। लेकिन यह मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि रिकॉर्ड जीत इस बार जो मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, सबसे रिकॉर्ड और विश्वसनीय उनको सीटें मिलेगी। 125, कम से कम 125 और अधिक से अधिक 145 सीटें, मतलब हम ओवरऑल मानेंगे तो कम से कम 140 से एक भी सीट नीचे नहीं आएगी। मैं आपके न्यूज़ चैनल पर उसी दिन आऊँगा जिस दिन वहाँ का होगा, और मैं यहीं पर रहूँगा जिस दिन आपकी रहेगी, मैं आपको वचन देता हूँ। लेकिन इस बार रिकॉर्ड उनको सीटें मिलेगी। उसका एक कारण यह है कि मोदी जी की जो सुशासन की नीति पूरे भारत में सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास है, वो तो सब दूर देश के विदेशों में भी असर कर ही रही है। दूसरा, गुजरात की जो जनता है वो मोदी जी को गुजरात के मान सम्मान से जोड़ते हैं। दूसरे, ग्रहों की जो स्थिति है वो भी, अभी मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीजेपी की स्थिति आने वाले 10 से 15 वर्ष और भी बहुत अच्छी रहने वाली है। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, वहाँ जो वर्चस्व जो बढ़ रहा है
वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वहाँ कहीं लोग पसंद करते हैं, मेरा मानना ऐसा है, लेकिन वो लोग वोटों में तब्दील होंगे मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन आप ये जो गणनाएं करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषीय आधार तो कहता है कि ग्रह जो है संकेत देते हैं, तो ग्रहों ने क्या संकेत दिया है और ग्रहों का जो गुणा भाग है उसका क्या विश्लेषण आपने तैयार किया है? क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी करते हैं तो उसकी आधारशिला बहुत मजबूत होना चाहिए, नींव बहुत पुख्ता होना चाहिए। तो ऐसे में इसकी भविष्यवाणी के पीछे के तर्क क्या हैं आपके ज्योतिषीय आधार पर? वर्तमान में अभी हम यदि दृष्टिकोण करेंगे तो शनि जो है महेंद्र जी वो स्वराशिस्थ मकर राशि में है और मार्गी हो गए हैं, और अभी चुनाव होंगे वहाँ मार्गी ही रहेंगे। तो शनि मकर राशि में जल तत्व की मकर राशि में रहेंगे, जो कि शनि की स्वराशि है, और शनि पश्चिम का स्वामी होता है। और गुजरात का यदि हम नक्शा देखेंगे तो भारत के पश्चिम क्षेत्र में जाएगा, न कि दक्षिण में। तो पश्चिम में शनि बलवान है। और यदि हम भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका देखेंगे, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भारतीय जनता पार्टी को जिस समय की थी, उसकी कुंडली में शनि लगने से और भाग्य से, और शनि ही वर्तमान में भी भाग्य को निर्मित कर रहा है, इसलिए बीजेपी की स्थिति वहाँ पर मजबूत रहेगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, हम दोनों की बातें करते हैं तो कांग्रेस का जो वहाँ लेवल है वो घट रहा है जनाधार, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी का थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन उस सीटों में अधिक तो वो कारगर नहीं होगी। क्योंकि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का वहाँ थोड़ा जनाधार बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे गुजरात में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो ग्रहों की स्थिति से देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की पत्रिका में जो चंद्र ग्रहण का असर स्पष्ट रूप से रहेगा, क्योंकि उनकी मेष राशि और अभी मेष राशि पे ही ग्रहण है। वहीं यदि वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो जहाँ पर अभी वहाँ के जो पटेल जी मुख्यमंत्री हैं, और पटेल चेहरा इन्होंने इसीलिए उतारा कि वहाँ सौराष्ट्र की भी सीटें उनको फायदा हो। तो मेरे दृष्टिकोण से अभी अरविंद केजरीवाल की पत्रिका और यदि हम नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका का विश्लेषण करेंगे तो वृश्चिक राशि अधिक पावरफुल है गुजरात के दृष्टिकोण से, न कि मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में अभी सूर्य का चंद्र का ग्रहण लगने वाला है। हालांकि ग्रहण का पूरा असर इधर नहीं रहेगा, फिर भी ग्रहण तो ग्रहण है, उसका असर दिखेगा ही। कांग्रेस की कुंडली क्या कह रही है? क्या कांग्रेस की कुछ वापसी होगी देश में भी और गुजरात जैसे बड़े प्रदेश में भी? देखो, कांग्रेस की वापसी होगी ऐसा मुख्य रूप से कह पाना मुझे अभी 10 से 15 साल थोड़ा बहुत मुश्किल दिख रहा है कि कांग्रेस का, खासकर गुजरात में तो कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि कभी भी भविष्य में वहाँ सरकार बना पाएगी। हो सकता है कि वो क्षेत्र कोई दल नए हो या गुजरात में कुछ पार्टियां हो जो कांग्रेस से रिलेटेड नहीं हो, तो वो वहाँ पर थोड़ी स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय लेवल की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थिति अभी 10 से 15 वर्ष महेंद्र जी नहीं पूरे देश में अच्छी है। आपको एक मेरे मन में एक जिज्ञासा, एक सवाल है महाराज जी, आपको डर नहीं लगता, आपको भय नहीं सताता, क्योंकि इतनी बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी आप करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल तो जो है दिन रात मेहनत करते हैं कि चुनाव कैसे जीतेंगे, पसीना बहाते हैं, रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, पूरे देश की शक्ति एक राज्य में केंद्रित हो जाती है जब जब विधानसभा चुनाव आते हैं, और आप भविष्यवाणी कर देते हैं और सीधे जो है चुनाव नतीजे बता देते हैं कि जनता का रुख या हवाएं ये कह रही हैं। तो कभी भय तो नहीं सताता इतनी बड़ी भविष्यवाणी जब करते हैं तो? मैं केवल महेंद्र जी मेरे कृष्ण से डरता हूँ। दूसरा, भय किस बात का? आपको सत्य यदि बोलना है तो कहा गया शास्त्रों में, क्या अश्वमेघ सहस्त्रम च सत्यम च तुल्या धृतम अश्वमेघ सहस्त्राति सत्यमेवति रिच्यते। क्या आपको सत्य अश्वमेघ यज्ञों के हजारों फलों से भी बढ़कर होता है, तो क्यों न मैं सत्य बोलूं? मैं यहाँ से झूठ बोल दूंगा तो चुनाव परिणाम आते ही मैं सब जनता के सामने आ जाऊंगा। और कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि शायद बीजेपी का पैसा लेकर शायद भविष्यवाणियां करते होंगे। तो मैंने ये, आपको पता होगा कि ममता बनर्जी की अच्छी स्थिति बताई थी और ममता बनर्जी चुनाव हारेगी ऐसा बोला था। कांग्रेस में मैंने, जब आप यहीं बैठे थे, हमने तो ये भी कहा था कि अशोक गहलोत जी की सरकार नहीं जाएगी, कांग्रेस के बारे में बोला था। अरविंद केजरीवाल का मैं बोल चुका हूँ कि दिल्ली में बहुमत मिलेगा। मैं तो 2018 में मेरी एक भविष्यवाणी, जो मतलब कि ब्रिटेन और कनाडा और अमेरिका में एक दिन हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा, तो एक भविष्यवाणी सही, उस समय मेरी हंसी मजाक उड़ाई थी। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं न तो बीजेपी का समर्थक हूँ न कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैं समर्थक हूँ
तो भृगु संहिता और मेरे ज्योतिष होरा शास्त्र का समर्थक हूँ। तो ये जब आरोप लगते हैं यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आपकी विचारधारा मेल खाती है, बीजेपी के एजेंट के रूप में भी लोग आपको बोलते हैं, तो गुस्सा नहीं आता कभी आप? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं अपने आप को सत्य, मैं सत्य हूँ तो समय के साथ हो जाऊंगा। और कई बार आपके इस भविष्यवाणी को कई बार मैं सत्य और खरा उतरा भी हूँ, तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे हंसी आती उन लोगों के ज्ञान पर। मैं गुस्सा नहीं मानता किसी चीज़ का, और जिसकी निंदा होती है वही आगे बढ़ता है। मोदी जी उसका प्रत्यक्ष आपके सामने उदाहरण है। तो मोदी जी से पूरी देश की जनता प्रभावित क्यों है? चलिए, गुजरात तो जो है उनका गृह राज्य है ही, देश की जनता भी जो है उनकी कार्यशैली से प्रभावित है। और गुजरात में आप देखेंगे पूरे विधानसभा चुनाव का जो चुनावी कैंपेन नजर आ रहा है, उसमें भी मोदी 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 का ही जो है चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी तो वहाँ नेताओं की खड़ी कर दी पार्टी ने, लेकिन कोई बड़ा चेहरा या बड़ा राजनेता तैयार नहीं हो पाया। तो क्या मोदी के चेहरे पर ही अब पूरा देश जो है आकर खड़ा हो गया, सिमट गया? आप क्या मानते हैं? देखो, मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है, मोदी जी एक राष्ट्र नायक है, और हम नहीं। ये अभी पुतिन ने भी कुछ दिन पहले बोला कि मोदी से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। पहले क्या होता था, जब मनमोहन सिंह जी हमारे देश में प्रधानमंत्री होते थे और नवाब शरीफ बोलते थे कि औरतें जैसी हरकत भारत के प्रधानमंत्री की है, और कोई भी हमला होता था तो हम डोजियर भेजते थे। अब क्या होता है कि इमरान खान जो प्रधानमंत्री थे वो परेशान थे, अभी शहबाज शरीफ वो परेशान है कि भारत से हमको बचाओ, भारत से बचाओ। तो मैं क्या बोलूँ, मोदी जी की जो छवि है, जो मोदी जी का जो कार्य है, जो आज हमारे दुश्मन देश भी हमसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते। दूसरा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नारा लगा, तो उस पर खरे उतरे हैं, और एक राष्ट्र नायक भी है। दूसरा है हिंदू धर्म की जो सनातन सभ्यता को जो कुचला गया था महेंद्र जी, 70 साल के इस हम मतलब पूर्ण रूप से आज़ाद 15 अगस्त 1947 को केवल हमको एक कागजों में आज़ादी मिली थी। हमको सांस्कृतिक आज़ादी तो 17 मई 2014 से मिली है। तो मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ कि मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है जिसने देश की सनातन आस्था को वापस जीवित कर जो राष्ट्र नायक है वो। इसलिए मोदी जी जो देश में एक ऐसी छवि है कि भारत का प्रत्येक तबका 135 करोड़ की जनता उनको मन ही मन, अंदर कई कांग्रेसी भी जो होते हैं वो भी मन ही मन मोदी जी को ही पसंद करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर पंडित प्रवीण शर्मा जी ने लगातार हर बार की तरह एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और गुजरात के चुनाव की तस्वीर यहाँ पर साफ कर दी है। इसे एग्जिट पोल तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह ग्रहों का खेल है, या कहा जाए ग्रहों का एक ऐसा विचारिक पोल है जो कि हमें संकेत देता है। और एक बड़े अध्ययन के बाद, काफ़ी वक्त गुजरात में बिताने के बाद, सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों का सफ़र करने के बाद पंडित प्रवीण शर्मा जी ने जो निचोड़ निकाला और ग्रहों के आधार पर जो गणना की, वो यहाँ पर आप तमाम दर्शकों के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत की है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 182 में से 125 से 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, ऐसा आपकी भविष्य? 140 से एक भी सीट महेंद्र जी कम नहीं आएंगी। और जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा, मैं सुबह से आपके यहाँ चाय पी के शाम को जाऊँगा। चलिए, मैं उस दिन यहीं रहूँगा और मिलेगी बिल्कुल इतनी ये भविष्यवाणी है, इसमें 1% भी झूठ नहीं होगी, अक्षरश सत्य है, जो कि ग्रहों के आधार पर है। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर ऐसा दम और ऐसी बेबाकी चाहिए आज के जो कहा जाए ज्योतिषाचार्यों में, जो कि न केवल चुनौती को दे सके, बल्कि उस चुनौती के यदि विपरीत अगर कोई परिणाम आता है तो उस चुनौती के सामने जो सवाल होंगे उन तमाम सवालों के लिए भी वो हाजिर रहेंगे। ऐसा कुछ कहना है पंडित प्रवीण शर्मा जी का। बहरहाल ये भविष्य के गर्त में है कि गुजरात के चुनावी हवाएं क्या संकेत और क्या परिणाम लेकर आती हैं, लेकिन फिलहाल एक ज्योतिषीय अध्ययन जो है यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी ने, और साफ कर दिया कि मोदी की क्या कहा जाए, मोदी मैजिक जो है, मोदी लहर जो है वो गुजरात में साफ तौर पर उभर कर आएगी। आम आदमी पार्टी का झाड़ू भी चलेगा, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ गई है। बहरहाल देखना होगा कि चुनावी आंकड़े क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, कितना प्रतिशत मतदान होता है। अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही भविष्यवाणी अब तमाम दर्शकों के लिए, देश की जनता के लिए, दुनिया की जनता के लिए यहाँ पर एमपी न्यूज पर हाजिर है पंडित प्रवीण शर्मा जी के श्रीमुख से। आपको ये खास बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और पंडित प्रवीण शर्मा जी से यदि आप करना चाहते हैं कोई सवाल, तो mpnewstv@gmail.com पर अपने सवाल हमें ईमेल कीजिएगा, जो कि हम महाराज जी तक पहुंचाएंगे और आपकी तमाम जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। एमपी न्यूज पर लगातार राजनीतिक खबरों का ये कारवां बदस्तूर रफ्तार पकड़ता रहेगा, कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज टीवी के साथ, जो कि हैथवे के चैनल नंबर 867 पर उपलब्ध है और डिजियाना केबल नेटवर्क पर चैनल नंबर 367 पर लगातार देख सकते हैं आप। आपका अपना एमपी न्यूज। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।